ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। आप सभी को नमस्कार। धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में मैं तनुजा ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे श्री गुरु एवं वैदिक उपासना पीठ के प्रेरणा स्रोत परात्पर गुरु परम पूज्य डॉक्टर जयंत बाळाजी आठवले एवं हमारे आराध्य देव भगवान शिव के चरणों में वंदन कर आज का सत्संग आरंभ करती हूँ। आज का विषय है आकाश तत्व द्वारा आध्यात्मिक उपाय किस प्रकार किया जा सकता है। प्रकृति के पंच तत्वों में हम पर आध्यात्मिक उपाय करने की प्रचंड क्षमता होती है। आपने देखा होगा कि देहात में एक किसान किसी भी महानगर के सुख सुविधाओं में पले व्यक्ति की अपेक्षा अधिक स्वस्थ होता है और उसकी किसी भी रोग के प्रति प्रतिरोधात्मक क्षमता भी अधिक होती है। इसका मूल कारण है किसान का निसर्ग के साथ सीधा संपर्क होना। जैसे जैसे हम प्रकृति से दूर होने लगे हैं और अपनी सुख सुविधाओं हेतु आधुनिक संसाधनों का उपयोग कर पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण कर आधुनिक बनने लगे हैं, हम अनेक प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोगों से ग्रसित होने लगे हैं। इसीलिए समाज को पंच तत्वों के माध्यम से होने वाले आध्यात्मिक उपाय को जानने की आवश्यकता है। वर्तमान काल में विश्व के अनेक साधकों को सूक्ष्म जगत की अनिष्ट शक्तियों के कारण अनेक प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्ट हो रहे हैं, जिसका कारण बुद्धि से समझना अत्यंत कठिन है। ऐसे में कष्टों के निराकरण हेतु आध्यात्मिक उपाय अर्थात स्पिरिचुअल हीलिंग करने से कष्ट की तीव्रता शीघ्र न्यून हो जाती है एवं साधना में शारीरिक तथा मानसिक कारणों से निर्माण होने वाले कष्ट न्यून हो जाते हैं, जिससे साधना को गति मिलती है। जिस प्रकार पृथ्वी, जल, सूर्य एवं वायु में दैवी तत्व होता है और उनमें हम पर आध्यात्मिक उपाय करने की क्षमता होती है, उसी प्रकार नीले आकाश में भी हमारे ऊपर आध्यात्मिक उपाय करने की नैसर्गिक क्षमता होती है। यदि आकाश नीला हो और उसमें काले बादल ना हो एवं सूर्य का प्रकाश बहुत तीक्ष्ण ना हो, तो आप अपने आंगन में या छत पर आकाश के नीचे कुर्सी या आसन लेकर 20 मिनट से आधे घंटे नित्य बैठें। यह आध्यात्मिक उपाय आप किसी खुले मैदान में या समुद्र के किनारे भी कर सकते हैं, अर्थात जहाँ भी आपको खुला स्थान मिले जो स्वच्छ हो और जहाँ पर आप शांति से बैठ सकते हैं, वहाँ पर यह आध्यात्मिक उपाय किया जा सकता है। यदि आप महानगर में रहते हैं और आंगन के अभाव में आप खुले आकाश के नीचे नहीं बैठ सकते हैं, तो अपनी बालकनी में कुर्सी लेकर ऐसे बैठें जिससे आपको नीला आकाश सीधे दिखाई दे। ध्यान रखें, आपके और आकाश के मध्य कोई वृक्ष या भवन इत्यादि ना आए। यदि बालकनी ना हो तो आप अपनी झरोखे से सीधे आकाश को देख सकते हैं और यह आध्यात्मिक उपाय कर सकते हैं। आकाश के नीचे बैठने का सबसे अच्छा समय प्रातःकाल पूर्ण सूर्योदय के पश्चात है या संध्या समय सूर्यास्त से पूर्व का है, किंतु दोनों ही समय
सूर्य का प्रकाश अवश्य होना चाहिए। अर्थात इस उपाय हेतु 2 तथ्यों का ध्यान रखें। पहला यह कि आकाश में काले बादल ना हो और दूसरा यह कि अंधेरा ना हो, तभी यह आध्यात्मिक उपाय किया जा सकता है। आकाश के नीचे बैठने के पश्चात इस प्रकार प्रार्थना करें, हे आकाश तत्व, आपके निर्गुण तत्व के माध्यम से मुझ पर आध्यात्मिक उपाय हो एवं मेरे शरीर के अंदर अनिष्ट शक्तियों द्वारा निर्मित सूक्ष्म काली शक्ति तथा मन एवं बुद्धि पर छाया काला आवरण नष्ट हो। मेरा शरीर, मन एवं बुद्धि साधना हेतु स्वस्थ तथा पोषक बने, ऐसी आप कृपा करें। इस छोटे से सरल निःशुल्क नैसर्गिक उपाय से सूक्ष्म जगत की अनिष्ट शक्तियों के कारण निर्माण होने वाले अनेक प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्ट, जैसे शरीर में सतत वेदना होना, अत्यधिक नींद एवं आलस्य रहना, अनिद्रा, मन में नकारात्मक एवं अनावश्यक विचार आना, अवसाद होना, शरीर में सूजन रहना, अत्यधिक क्रोध आना, स्मरण शक्ति न्यून होना, साधना के प्रति विकल्प निर्माण होना, जैसे कष्ट न्यून हो जाते हैं। और विशेषकर यदि औषधियों से आपके कष्ट न्यून ना हो रहे हों, तो आप समझ सकते हैं कि आपका कष्ट आध्यात्मिक स्वरूप का है। ऐसे में इस प्रकार के कष्ट को न्यून करने या समाप्त करने का आकाश तत्व के माध्यम से आध्यात्मिक उपाय एक अचूक आध्यात्मिक उपचार पद्धति है। यदि आपको गले से लेकर आंत तक की कोई भी समस्या हो और औषधियों का प्रभाव नहीं पड़ रहा हो, तो आकाश की ओर देखते समय अपने मुख को खुला रखें एवं यह भाव रखें कि मेरे शरीर में जो भी काली शक्ति है वह आकाश तत्व सोख रहा है और मुझ पर आध्यात्मिक उपाय हो रहा है। ऐसा करने पर आपको कुछ क्षणों के लिए शरीर के जिस अंग में कष्ट है उसमें आकाश की ओर से खिंचाव अनुभव होगा। ऐसे में आप विचलित ना हो, अपितु इससे यह समझना चाहिए कि आप पर आध्यात्मिक उपाय हो रहे हैं। अतः आर्तता से प्रार्थना और कृतज्ञता व्यक्त करते हुए नाम जप करते रहें। इस उपाय को करते समय अपने गुरुमंत्र का या इष्ट देवता का या श्री गुरुदेव दत्त का जप करें। यदि यह उपाय करने पर आपके कष्टों की तीव्रता बढ़ जाए तो ओम श्री आकाश देवाय नमः का जप करें। यह उपाय लगातार कुछ माह तक 20 मिनट से आधे घंटे तक तब तक करते रहें जब तक आपके आध्यात्मिक कष्टों की तीव्रता न्यून न हो जाए। यदि आप प्रातःकाल किसी खुले स्थान पर सैर कर रहे हैं या प्राणायाम कर रहे हैं, तब भी यह उपाय कर सकते हैं। इस हेतु सैर या प्राणायाम करते समय प्रत्येक 5 मिनट के पश्चात प्रार्थना करते रहें। इस आध्यात्मिक उपाय के सत्र को समाप्त करने पर आकाश तत्व से अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना ना भूलें। यदि मानसिक कष्ट का प्रमाण अधिक हो तो आकाश के नीचे बैठकर आज्ञा चक्र पर अर्थात दोनों भवों के मध्य में न्यास की मुद्रा करें। न्यास की मुद्रा हेतु 5 उंगलियों को जोड़ें एवं भ्रू मध्य पर रखें। साथ ही यदि आपके शरीर में अत्यधिक वायु के कारण वेदना होता हो या पाचन शक्ति से संबंधित कष्ट हो तो इस उपाय को करते समय अपनी उंगलियों से वायु मुद्रा बनाकर बैठें। इस हेतु अपने हाथ की तर्जनी उंगली को मोड़कर अंगूठे की जड़ में लगाएं। इससे वायु मुद्रा बन जाती है। हाथ की शेष सारी उंगलियों को सीधी रखें। एक और तथ्य का ध्यान रखें, यदि आप इस उपाय को करते समय नेत्र बंद कर सो जाते हैं तो यह उपाय उतना लाभकारी नहीं होगा। आकाश तत्व के माध्यम से आप अपने वास्तु के सभी कक्षों को भी शुद्ध कर सकते हैं। प्रतिदिन सवेरे अपने वास्तु के द्वार एवं झरोखे खोलने के पश्चात
आकाश तत्व से इस प्रकार प्रार्थना करें, हे आकाश तत्व, इस कक्ष में जो भी अनिष्ट शक्तियों द्वारा काला आवरण निर्माण किया गया हो वह आपके तत्व द्वारा शोषित हो एवं हमारा यह कक्ष शुद्ध एवं पवित्र हो, ऐसी आपसे प्रार्थना है। आकाश तत्व के माध्यम से वास्तु शुद्धि करते समय यह ध्यान रखें कि आपका द्वार या आपके झरोखे से आकाश स्पष्ट रूप से दिखाई देता हो। आकाश तत्व सभी पंच महाभूतों में सूक्ष्मतम होने के कारण यह तत्व शून्य एवं निर्गुण है। अतः हमारे सभी सूक्ष्म देहों पर सूक्ष्म अनिष्ट शक्तियों द्वारा निर्माण किए गए सूक्ष्म काले आवरण को सोखने की इस तत्व में प्रचंड नैसर्गिक क्षमता होती है। जल तत्व द्वारा आध्यात्मिक उपाय के विषय में विस्तृत जानकारी हेतु YouTube पर अंग्रेजी लिपि में धर्मधारा भाग 30 लिखकर उसे सुन सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे श्री गुरु परम पूज्य डॉक्टर आठवले एवं भगवान शिव के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर आज का सत्संग समाप्त करती हूँ। धर्म और अध्यात्म से संबंधित धर्मधारा के इस सत्संग श्रृंखला में हम नए तथ्यों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु हिंदू राष्ट्रम। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।